आपकी बहन थोड़े महीने पहले इंडिया आई थी और उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिनके लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है, ना ही इंडस्ट्री में बल्कि पूरी कंट्री में। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको सज़ा मिले, उनके खिलाफ कुछ भी हो। न्यूज़ आई कि नाना पाटेकर को फिल्म से निकाल दिया है और भी जो ऑफेंडर्स थे उनको निकाल दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ढंग की नहीं हुई है। सो आर यू अ बिट डिसअपॉइंटेड एज अ वुमन एंड एज अ सिस्टर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ पब्लिक फिगर टू express your opinion on something like this? Firstly, I would say that today we are talking about setters, so I would really appreciate if we could just talk about the film and our characters and not something else. I will answer that question later, but not right now. Yeah, requesting all No the problem, media please. houses, just like we'll talk about setters, we're here for setters. बाकी आपको one-on-one interaction मिल जाए, then you can like ask any question if you want to. हाँ, पर आपका नाम क्या था? साक्षी. हाँ, साक्षी. मतलब it's not okay being a woman or a man. I think as director of setters, मतलब I want to make a statement. Of course, Yes, please. Of course, we are Yeah. disappointed. Of course, we मतलब because I've done a film with Tanu, Good Boy Bad Boy. I think her second film, and I think the initiative which she took is great. चीज़ें बदली हैं उसकी वजह से इंडस्ट्री में बदली उस सेंस में है कि अभी उस तरह की बदतमीजी करते हुए आदमी डरता है, लेकिन जो कल्प्रिट्स थे, जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था, जिस तरह से इंडस्ट्री को रिएक्ट करना चाहिए था, फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल, वो फिल्म इंडस्ट्री ने भी नहीं किया. सो पीपल शुड have come out more strongly against the people who misbehaved and who were part of that. People should have taken a stand. I always took a stand against that, and I'm still here. Even we are promoting setters, I'm taking a stand. और मुझे लगता है कि किसी भी मंच पे अगर ये सवाल पूछा जाए, चाहे वो राजनीति का मंच हो, चाहे वो किसी फिल्म का मंच हो, चाहे वो कोई कॉमेडी शो चल रहा हो, अगर वो सवाल पूछा जाए जो मी टू से संबंधित है, मुझे लगता है उसका जवाब दिया जाना चाहिए. Thank you, sir. It's really heartening कि आपने ऐसा जवाब दिया, and I'm saying this from the bottom of my heart, not as a media person. Thank you so Thank much. you. I think for me, I am still waiting for more films like Setters, like Drishyam that I've done, to kind of prove it to the audience that I can perform and I can do different kind of roles. And I think for me as an actor, that is my struggle to kind of break away from the kind of characters I'm always offered. सही कहा, क्योंकि मैंने शुरुआत मेरी कुछ इकबाल जैसी फिल्म से की, फिर डोर जैसी फिल्म वगैरह की. काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म कर रहा हूँ, एक ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ. इनफैक्ट थ्रिलर जॉनर तो मेरे लिए पहला है, ये ग्रे शेड वाला कैरेक्टर मेरे लिए पहला है. सो इन अ वे हाँ, मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं सेटर्स, जो 3 मई को रिलीज़ हो रही है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फिल्म, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे जो डायरेक्टर है अश्विनी जी, he thought of me for this particular character and for this particular film. नहीं तो यूजुअली ऐसा होता है कि अरे ये तो कॉमेडी करता है, ये तो गोलमाल करता है, हाउसफुल करता है, तो कॉमेडी वाली फिल्में करो. लेकिन ये फिल्म के लिए मुझे इन्होंने चुना, इसके लिए वाकई मैं रियली रियली वांट टू थैंक हिम फ्रॉम द या आई मीन वी वर प्लानिंग टू डू समथिंग टुगेदर, मी एंड अश्विनी जी, एंड वन डे इट इज कॉल्ड एंड सेड एक स्क्रिप्ट है, तो मुझे लगा वैसे ही कुछ कॉमेडी वाली होगी. सो आई सेड क्या है सर सब्जेक्ट, सो ही सेड मिल के सुनाऊंगा. एंड आई केप्ट थिंकिंग अच्छा कुछ होगा, मतलब लाइट हार्टेड कॉमेडी वगैरह. But when he narrated the subject and the character, I was really really blown. So मैंने तो फिर लपक के पकड़ लिया और फिर मैंने उनको जाने ही नहीं दिया. तो मैंने एक ऑफिस में तो चाय वाय भी पिलाई सर, है ना, बिस्किट विस्किट खा के पूरा खुश करके उन्हें भेजा ताकि ये फिल्म मेरे हाथ से न जाए. To all the members of the media, thank you all for coming here and being part of this event. Yeah, I would second what Shreya said, because I think every film is like a new project, it's a new beginning for yourself. And I think when you work hard on anything, you obviously want to see the end result and you want to see how it's received by the people. So it's always these butterflies in your stomach where you feel excited. There's a certain amount of nervousness, anxiety. But I think what's one thing that's unanimous, I think, in all of us is that we are very proud of what we've made. So we hope that the feeling that we've made this film with can be translated onto the people who watch it. So yeah, we're very excited. नहीं, ऐसा नहीं है. चीट इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ बैठे काफ़ी लोगों ने देखी होगी, मैंने भी देखी थी. चीट इंडिया और सेटर्स 2 अलग फिल्में हैं. चीट इंडिया जो फिल्म थी, चूँकि मैंने वो फिल्म देखी है, इट डेल्ट ओनली विद द एजुकेशन सिस्टम, और उसमें जो चीटिंग होती है, उसमें जो माफिया है.
सेटर्स डील्स विद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट माफिया बोथ, जो कि एक बहुत बड़ा रैकेट है देश में. मतलब अगर चीट इंडिया में, अगर जैसे वो अंग्रेजी में टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, तो चीट इंडिया अगर टिप ऑफ द आइसबर्ग था, तो सेटर्स वो आइसबर्ग है. मतलब जिस लेवल का रिसर्च इस फिल्म में गया है, वो इसको एक अलग फिल्म बना देता है. उसने शायद चीट इंडिया ने एक छोटा सा कोशिश की, जो अच्छी बात है. मुझे लगता नहीं कि इस तरह की चीज़ों में जब सिनेमा गोइंग ऑडियंस है वो ये देखती है. सिनेमा जिस तरह से हमारे देश में बनता है और लोग देखते हैं, अगर एक अच्छा सब्जेक्ट है और उसको अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रीट करके रियलिस्टिकली उस मॉडस ऑपरेंडी को अगर आप दिखा देते हैं, ऑडियंस उससे कनेक्ट कर लेती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस तरह के सब्जेक्ट पे कोई और फिल्म आई या नहीं आई. सो आई डोंट सी एनी सिमिलैरिटी वन, एंड आई डोंट सी एनी डिसएडवांटेज. आई थिंक इट्स एन एडवांटेज कि एक हल्का सा रिकॉल ऑडियंस के दिमाग में रहता है कि हाँ एक इस तरह की चीज़ है. So that I think is going to help the film. I've personally have not seen Cheat India, but Ashwini ji, when he saw it, we spoke about it, and I think it resonates with me completely what he said, and I think it's only fair because we're part of Setters. I mean, I don't know much about Cheat India, but I go with what he says because he's seen the film. लेकिन वैसा है नहीं, ये दोनों बिल्कुल ही अलग फिल्म है. जैसे अश्विनी सर ने कहा कि इसमें जो मोडस ऑपरेंडी उनकी दिखाई है वो वाकई में इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट इट इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग जिस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते और क्या क्या करते. जब हमने कहानी सुनी थी तो हमें लगा सर ये तो मतलब थोड़ा फिल्मी तरीका लगता है. तो बोलता है नहीं भैया, ये ऐसी चीज़ें वाकई में होती है, कई सालों से हो रही है, आज भी हो रही है. एंड इट इज़ एसेंशियली इन द थ्रिलर स्पेस द फिल्म. सो इट इज़ अ कैट एंड माउस चेज बिटवीन मी एंड सो आवर टीम एंड आफ्ताब्स टीम. So I guess it's a completely different film. There is no similarity whatsoever. I wasn't disappointed. No, I think I'm someone जो बहुत grateful है. When I started as a Miss India and a model. मेरे कोई plans नहीं थे acting के. So of course I was very very blessed that I was part of a hit franchise from my very first film. Yes, I was disappointed when Hijack didn't work because I really did believe in that film. But I got my applause and I got applauded for it and for my character, and I think the film is really nice. But I was definitely very excited when I got Setters because ये पहली non-comedy film है. ये पहली thriller है which I'm doing, and it's the first time I'm doing a serious role and I'm getting to play a cop, and it's a film with a great content with so I was very very excited that I was chosen to be cast for it. इस फिल्म का मकसद यही है कि बातचीत शुरू हो, जैसे आज आप और मैं यहाँ बैठ के कर रहे हैं. अब आप फिल्म देखें, फिर आप किसी और के साथ वो बात करेंगे, फिर वो किसी और के साथ बात करेंगे. सो अवेयरनेस या जो बहस है वो इसी तरह से शुरू होती है. सो ये शुरुआत है. लेट्स सी. थैंक यू सर. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.